हेलो, वेलकम टू पेजेक्स। तसव्वुर करें कि आप एक ऑफिस मीटिंग में बैठे हैं। आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है जो प्रोजेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन आप खामोश रहते हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या सोचेंगे। या फिर सोचें उस दोस्त के बारे में जो हमेशा आपसे उधार मांगता है और आप ना चाहने के बावजूद मना नहीं कर पाते और बाद में खुद पर गुस्सा होते हैं। ये जो घुटन है, ये जो अपनी बात ना कह पाने का बोझ है, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजाना का मसला है। हम में से अक्सर लोग या तो डर कर पीछे हट जाते हैं या फिर गुस्से में आकर बात बिगाड़ देते हैं। लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जहां आप अपनी इज्जत भी बरकरार रखें और दूसरों की भी। रैंडी जे पैटरसन की किताब द असर्टिवनेस वर्कबुक इसी तीसरे रास्ते की निशानदेही करती है। डॉक्टर पैटरसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने इस किताब में बताया है कि असर्टिवनेस कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये किताब सिर्फ बातें करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके सेल्फ एस्टीम, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक मुकम्मल गाइड है। असर्टिवनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन 4 तरीकों को समझना होगा जिससे लोग आमतौर पर दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। पहला बिहेवियर है पैसिव। इमेजिन करें एक ऐसे इंसान को जो हमेशा हाँ कहता है चाहे उसका दिल ना कह रहा हो। पैसिव लोग अपनी जरूरियात को दूसरों की जरूरियात के नीचे दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे या वो तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलता है कि अंदर ही अंदर उनमें चिड़चिड़ापन और मायूसी बढ़ने लगती है। दूसरा रुख है एग्रेसिव बिहेवियर का। ये वो लोग हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, चीखते हैं या धमकाते हैं। इनका मकसद सिर्फ जीतना होता है, भले ही रिश्ते टूट जाएं। फिर आता है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें इंसान सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे शिकायत करता है, ताने देता है या काम को खराब कर देता है ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। इन तीनों के दरमियान खड़ा होता है असर्टिव इंसान। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी सोच, अपने एहसासात और अपनी जरूरियात को इतनी वजाहत और ईमानदारी से पेश करना कि दूसरे की तौहीन भी ना हो और आपका हक भी ना मरे। किताब में डॉक्टर पैटरसन एक बहुत गहरी बात करते हैं कि हमारी खामोशी अक्सर डर की वजह से होती है। हम कॉन्फ्लिक्ट यानी इख्तिलाफ से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को नो कह दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी या वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। जब आप असर्टिव होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आपके बाउंड्रीज कहाँ हैं। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी अपनी कोई सरहद होती है। अगर आप हर बात पर जी हजूर करेंगे तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। असर्टिवनेस का पहला कदम ही ये है कि आप ये माने कि आपका ये हक है कि आप अपनी राय रखें, आपका ये हक है कि आप सवाल पूछें और आपका ये सबसे बड़ा हक है कि आप नहीं कह सकें बिना किसी शर्मिंदगी या गिल्ट के। अक्सर लोग इसलिए असर्टिव नहीं हो पाते क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से कुछ गलत बिलीफ्स बैठे होते हैं, जैसे कि हमें हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए या अपनी जरूरत पहले रखना खुदगर्जी है। डॉक्टर पैटरसन इन ख्यालात को स्ट्रेसफुल थिंकिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी इन इंटरनल कहानियों को नहीं बदलेंगे, आपकी जबान पर असर्टिव अल्फाज नहीं आएंगे। आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि क्या मेरी जरूरत दूसरे की जरूरत से कम अहम है? जवाब हमेशा नहीं होगा। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप एक बराबर के इंसान हैं, तो आपका पोस्चर बदल जाता है, आपकी आवाज में ठहराव आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मार्शल रोजनबर्ग ने अपनी मशहूर किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में सिखाया है, जहां फोकस इस बात पर होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को बिना दूसरे पर इल्जाम लगाए कैसे बयान करें। इस मौजू पर हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मौजूद है जो आप स्क्रिप्ट के बाद देख सकते हैं, ताकि आप कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी को मजीद गहराई से समझ सकें। असर्टिवनेस सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज और टोन का भी खेल है। अगर आप डरते हुए कांपती आवाज में कहेंगे कि मुझे ये पसंद नहीं, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। पैटरसन कहते हैं कि असर्टिव होने के लिए आपका आई कांटेक्ट सीधा होना चाहिए, आवाज पुरएतमाद लेकिन नर्म होनी चाहिए और आपके जिस्म में तनाव नहीं होना चाहिए। इसका एक खास फॉर्मूला जो किताब में बताया गया है वो है आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल। जब हम कहते हैं तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो अगला बंदा डिफेंसिव हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे बुरा लगता है जब काम वक्त पर पूरा नहीं होता, तो हम अपनी फीलिंग की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। इससे सामने वाले को हमला महसूस नहीं होता, बल्कि उसे एक मौका मिलता है आपकी बात समझने का। एक और बड़ा चैलेंज होता है सेटिंग बाउंड्रीज।
हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी और वक्त को अपना हक समझते हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि आप दीवार खड़ी कर दें, बल्कि ये बताना है कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉस आपको हर वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम देता है, तो असर्टिव रास्ता ये नहीं कि आप गुस्से में रिजाइन कर दें या चुपचाप काम करते रहें और अंदर से जलते रहें। असर्टिव रास्ता ये है कि आप कहें, मैं वीक के दरमियान एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन वीकेंड्स मेरी फैमिली के लिए हैं और मैं तब अवेलेबल नहीं हो सकूंगा। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, शायद आपका दिल जोरों से धड़के, लेकिन वक्त के साथ आप महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। लोगों को अक्सर नो कहने में गिल्ट महसूस होता है। हमें सिखाया गया है कि ना कहना बदतमीजी है। डॉक्टर पैटरसन इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी चीज को यस कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो असल में आप अपने आप को नो कह रहे होते हैं। आप अपने सुकून को, अपने वक्त को और अपनी इज्जत नफ्स को नो कह रहे होते हैं। नो कहने का भी एक सलीका होता है। आपको लंबी चौड़ी माजरतें या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल और सीधा जवाब काफी होता है। मैं ये नहीं कर सकूंगा, लेकिन पूछने का शुक्रिया। जब आप एक्सप्लेनेशंस देते हैं तो आप दूसरे बंदे को मौका देते हैं कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन में से रास्ता निकालकर आपको फिर से कन्विंस करे। सीधा और साफ जवाब ही असर्टिवनेस की निशानी है। इमोशनल अवेयरनेस इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब हम इमोशनल होते हैं, हमारा लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है। गुस्से में हम एग्रेसिव हो जाते हैं और डर में पैसिव। पैटरसन सजेस्ट करते हैं कि किसी भी मुश्किल कॉन्वर्सेशन से पहले अपनी इमोशंस को चेक करें। अगर आप बहुत गुस्से में हैं, तो बेहतर है कि उस वक्त बात ना की जाए। थोड़ा वक्त लें, गहरी सांस लें और जब आप ठंडे दिमाग से सोच सकें कि आपका असल मकसद क्या है, तभी बात करें। क्या आपका मकसद दूसरे को नीचा दिखाना है या मुश्किल का हल निकालना है? असर्टिव इंसान हमेशा हल यानी सॉल्यूशन की तरफ देखता है। अब हम बात करते हैं उन मुश्किल हालात की जहां असर्टिवनेस का असल इम्तिहान होता है, यानी वर्क प्लेस और करियर में। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्रेडिट चुरा लेते हैं या सीनियर्स अपना बोझ जूनियर्स पर गाल देते हैं। डॉक्टर पैटरसन कहते हैं कि अगर आप शुरू दिन से अपनी बाउंड्रीज वाज़ेह नहीं करेंगे, तो आप एक इजी टारगेट बन जाएंगे। असर्टिवनेस एट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने काम की वैल्यू को पहचानें। अगर कोई आपके आइडिया को अपना बताकर पेश करे, तो असर्टिव तरीका ये है कि आप मीटिंग में कहें, मुझे खुशी है कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया, जो मैंने कल डिस्कस किया था। इस पर मजीद बात करते हैं। ये जुमला बिना झगड़ा किए सबको बता देता है कि असली सोच किसकी थी। इसी तरह जब क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो असर्टिव इंसान उसे पर्सनल नहीं लेता। वो फीडबैक को सुनता है और अगर वो कंस्ट्रक्टिव हो तो उसे कबूल करता है। लेकिन अगर कोई बिला वजह इंसल्ट करे, तो वो फौरन हदबंदी करता है कि मैं आपकी फीडबैक की कदर करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम पेशावराना यानी प्रोफेशनल तरीके से बात करें। रिश्तों में असर्टिवनेस और भी ज्यादा नाजुक हो जाती है क्योंकि वहां जज्बात शामिल होते हैं। अक्सर मियाँ बीवी या दोस्तों के दरमियान लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि एक बंदा अपनी बात दिल में रखता है और फिर एक दिन वो फट पड़ता है। किताब हमें सिखाती है कि स्मॉल इश्यूज को उन्हीं वक्त एड्रेस करें जब वो पैदा हों। इससे वो रिजेंटमेंट यानी जहर नहीं बनते। रिलेशनशिप्स में असर्टिव होने का मतलब है अपनी जरूरियात बताना। मुझे महसूस होता है कि हम साथ वक्त कम गुजार रहे हैं, क्या हम वीकेंड पर कुछ प्लान कर सकते हैं? ये अप्रोच तुम मुझे वक्त नहीं देते से 1000 दर्जा बेहतर है। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग यानी इख्तिलाफ को सुलझाने के लिए पैटरसन एक टेक्निक बताते हैं जिसे फॉगिंग कहा जाता है। ये तब काम आती है जब कोई आप पर उल्टी सीधी तनकीद कर रहा हो। बजाय लड़ने के, आप उनकी बात में मौजूद किसी छोटी सी सच्चाई को मान लेते हैं ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। मसलन अगर कोई कहे, तुम हमेशा लेट आते हो, और आप वाकई 5 मिनट लेट हैं, तो आप कह सकते हैं, हाँ आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। इससे अगले बंदे की अग्रेशन की हवा निकल जाती है क्योंकि आपने उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद आप अपनी असली बात कह सकते हैं। सेल्फ एस्टीम और असर्टिवनेस का आपस में गहरा ताल्लुक है। जितना ज्यादा आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, उतना ही आपका अपने ऊपर यकीन बढ़ता है, और जितना यकीन बढ़ता है, असर्टिव होना उतना ही आसान हो जाता है। ये एक सर्कल है। डॉक्टर पैटरसन जोर देते हैं कि आप रोजाना छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करें। किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना ठंडा है, तो वेटर को तमीज से कहना कि इसे गर्म कर दें, ये भी असर्टिवनेस की प्रैक्टिस है। टैक्सी वाले को सही रास्ता बताना या किसी लंबी कॉल को तमीज से खत्म करना, ये सब आपके कॉन्फिडेंस की बुनियाद बनती हैं। इन एक्सरसाइजेस से गुजरते हुए आप महसूस करेंगे कि आपकी मेंटल पीस वापस आ रही है।
जब आप जो सोचते हैं वही कहते हैं तो दिमाग पर बोझ कम हो जाता है। आपको वो रिहर्सल्स नहीं करनी पड़ती कि मुझे ये कहना चाहिए था या काश मैं ये बोल देता। असर्टिवनेस आपको हाल में जीना सिखाती है। ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बरसों की पुरानी आदतें बदलने में वक्त लगता है, लेकिन इसका नतीजा एक पुरसुकून और पुरएतवाद जिंदगी की सूरत में निकलता है। उम्मीद है कि इस समरी ने आपको अपनी आवाज पहचानने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मजीद ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको भी नो कहने में मुश्किल होती है या आपका कोई ऐसा वाकया जहां आपने अपने लिए स्टैंड लिया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज बर वक्त देख सकें। इस किताब का मजीद गहरा ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की समरी भी जरूर देखें, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। उसका लिंक चैनल पर मौजूद है। अगर आप इस किताब की फिजिकल कॉपी खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।